Hello everyone, Namaskar and welcome to Guru Zindagi YouTube channel. And today's topic is English बोलना सीखे fast 30 days का proven system. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइंडसेट रीसेट करना पड़ेगा। इंग्लिश मुश्किल नहीं है। सबसे पहला स्टेप लैंग्वेज नहीं, माइंडसेट है। इंग्लिश को सब्जेक्ट समझते हैं, स्किल नहीं। इंग्लिश is not equal to intelligence. English equal to practice skill. जैसे साइकिलिंग या ड्राइविंग, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस उतना बेहतर रिजल्ट। रोज 5 मिनट मिरर के सामने बोलना है। इवन ब्रोकन इंग्लिश चलेगा। आप जरूरी नहीं कि फराठेदार इंग्लिश बोले, टूटा फूटा इंग्लिश बोलिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलिए, लेकिन हर दिन 5 मिनट करके आपको इंग्लिश बोलना है। दूसरा, गोल क्लियर कीजिए। क्यों सीखना है इंग्लिश? क्योंकि बिना विदाउट क्लियर रीजन कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। जॉब के लिए आपको इंग्लिश सीखना है, इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना है, यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको इंग्लिश सीखना है। एक लाइन लिखिए, मुझे इंग्लिश बोलनी है क्योंकि। इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। तीसरा, 80-20 रूल। सब ग्रामर नहीं, स्मार्ट ग्रामर चाहिए। प्योर ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉमनली यूज स्ट्रक्चर सीखो, टेंस के बेसिक्स सीखो, डेली सेंटेंसेस सीखो। ये 3 टेंस मास्टर करना पड़ेगा। प्रेजेंट आई गो, पास्ट आई वेंट, फ्यूचर आई विल गो। 3 टेंस को मास्टरी करना बहुत जरूरी है। वर्ब्स के तीनों फॉर्म्स को जानना जरूरी है। आई गो, आई वेंट एंड आई विल गो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। चौथा, वोकैबुलरी बिल्डिंग। वर्ड रटना नहीं, यूज करना है। अगर आप सोचोगे कि मैं वर्ड को याद कर लूंगा, नए नए वर्ड्स को, नहीं, ये नहीं हो पाएगा। आपको वर्ड्स को यूज करेंगे तो जल्दी याद होगा। लोग वर्ड्स याद करते हैं पर उसे यूज नहीं करते। लर्निंग मतलब हो गया यूजेज। आप जितना यूज करेंगे उतना आप सीखेंगे। प्रैक्टिकल मेथड जो है, आपको डेली 5 वर्ड्स बोलने हैं, लिखने हैं और उसे सेंटेंस में यूज करने हैं। 5 वर्ड्स हर दिन बोलना है, लिखना है और सेंटेंस में यूज करना है। जैसे अपॉर्चुनिटी, आई गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी टुडे। 5वां, सेंटेंस फॉर्मेशन प्रैक्टिस करना है, ट्रांसलेट नहीं करना है। सोचिए, हिंदी तो इंग्लिश ट्रांसलेशन हैबिट स्लो कर देती है। अगर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके आप सोचेंगे और बोलेंगे, समय लगेगा, स्लो हो जाता है प्रोसेस। उसके बजाय आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं कल गया था, ट्रांसलेट कीजिए। डायरेक्टली सोचिए, आई वेंट यस्टरडे, सब्जेक्ट यूज कीजिए और डायरेक्टली वर्ब को यूज कीजिए और बाकी ऑब्जेक्ट को बाद में छोड़िए। छठा, स्पीकिंग प्रैक्टिस कीजिए। बोलना ही सीखना है। स्पीकिंग के बिना इंग्लिश कभी फ्लुएंट नहीं हो। मिरर प्रैक्टिस कीजिए, मिरर आईना के सामने देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। सेल्फ रिकॉर्डिंग कीजिए, बोलिए, रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए। जो बोलना है बोलिए, जो थॉट्स है बोलना है बोलिए। गलत बोलिए, सही बोलिए, कोई मैटर नहीं। टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए। कुछ कुछ वर्ड्स हिंदी में यूज कीजिए। इंग्लिश बोल रहे हैं, उसमें कुछ वर्ड्स नहीं याद आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं जानते हैं आप, हिंदी में बोलिए। आई गो टू स्कूल, आई प्ले फुटबॉल। अगर आपको किसी चीज का वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो उसको यूज कीजिए। आई एट एक सुंदर आम, आई एक टेस्टी आम। अगर मैंगो, अगर मैं आम के जगह आपका आम को मैंगो नहीं पता तो आप इस तरह से बोलिए। एटलीस्ट आपका सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप उसको
गूगल से सर्च करके जो वर्ड का मीनिंग है उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आई जाऊंगा दिल्ली, ठीक है, आई विल गो टू दिल्ली। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर आपको बोलना है तो आप अगर कहीं वर्ड का मीनिंग नहीं जानते तो आप खुद से जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें हिंदी बोल के उसको जो जो इंग्लिश वर्ड जानते हैं आप उसको बोलिए, ये आपको बहुत इजी कर देगा। और एक चीज है कि आप सोचिए कि अगर आप अकेले नहीं हैं, आपके पास कोई मित्र है, जैसे मान लीजिए कि राहुल है, तो आप राहुल से बात कर रहे हैं, हाय राहुल, हाउ आर यू। तो आप एक इमेजिनरी फ्रेंड सोचिए, उससे बात कीजिए। अगर आपके पास कोई नहीं है, सिखा नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, आपका साथ नहीं दे पा रहा है, तो आप इमेजिनरी फ्रेंड को सोचिए, आपके पास बैठा है, आप उससे कोई भी टॉपिक में बात कीजिए। तो पहला हो गया मिरर प्रैक्टिस, आईना के सामने प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा है सेल्फ रिकॉर्डिंग कीजिए, जो भी गलती है उसको फिर देखिए, उसको फिर चेकआउट कीजिए, उसको लिखिए, बोलिए, तो हो जाएगा। हर दिन ये आपको करना है। सातवां है डेली रूटीन सिस्टम। 30 मिनट डेली फॉर्मूला है, जिसमें आपको हर दिन करना है। 10 मिनट सुनना है, 10 मिनट बोलना है और 10 मिनट लिखना है। इस प्रैक्टिस को आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपको सीखनी, 10 मिनट सुनिए, 10 मिनट बोलिए और 10 मिनट लिखिए। आठवां, लिसनिंग पावर। सुनोगे नहीं तो बोल नहीं पाओगे। लिसनिंग इंप्रूव्स प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लो। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होगी, आपका फ्लो अच्छा नहीं होगा। और इसके लिए आपको यूट्यूब के वीडियोस देखिए, पॉडकास्ट सुनिए, मूवीज विद सबटाइटल्स देखिए, इंग्लिश मूवीज देखिए, कार्टून्स देखिए इंग्लिश में, और उसको सबटाइटल्स के साथ देखिए, उसका वर्ड आपको इंग्लिश वाला सब स्क्रीन पे दिखेगा। और 9th नंबर है शैडोइंग टेक्निक, कॉपी लाइक ए प्रो। सुनने में अच्छा लगा, लेकिन ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो सुनो उसको रिपीट करो एग्जैक्टली सेम टोन में। अगर कुछ आप सुन रहे हैं तो उसको सेम पैटर्न में, सेम स्टाइल में कॉपी कीजिए और उसको सेम बताइए। एग्जाम्पल, प्ले वीडियो, पॉज, रिपीट सेम लाइन। कोई वीडियो चलाइए, एक सेंटेंस सुनिए, उस सेंटेंस को जैसे बोला जा रहा है वैसे आप बोलिए, वीडियो को प्ले कीजिए, उसको पॉज कीजिए और सेम एक एक लाइन करके जो बोला गया उसको रिपीट कीजिए। ऐसा लग रहा है? समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अगर आप बने रहेंगे तो जरूर आप कामयाब। 10 नंबर, कॉमनली डेली सेंटेंसेस, रियल लाइफ इंग्लिश। बुक इंग्लिश इज नॉट रियल इंग्लिश। किताब की इंग्लिश रियल इंग्लिश नहीं है। सीखने के लिए, बोलने के लिए। एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, आई विल कॉल यू लेटर, लेट्स गो। जो डेली बोलचाल की चीज है उसको आप सीखिए पहले, वो आपको आसान पड़ेगा और फिर आप धीरे धीरे और बेहतर सीख पाएंगे। मिस्टेक्स से डरना बंद करना है। फियर इज इक्वल टू बिगेस्ट एनिमी। अगर आप डरेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। बोलिए, गलत बोलिए, और जो जो मैंने आप पहले पॉइंट्स बोला है उसको आप फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि आप कर सकते हैं। अगर आप कर पाएंगे तो भी कमेंट कीजिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट कीजिए, तो उसके लिए हम लोग फिर नए सेशन जरूर लाएंगे। ट्रूथ है कि फ्लुएंट लोग भी मिस्टेक्स करते हैं। आप ये मत सोचिए कि जो जानते हैं वो गलत नहीं करते हैं, गलती सबसे होती है। और गलती करेंगे तो आप उसको फिर यूट्यूब से सर्च करेंगे, गूगल से सर्च करेंगे, चैट जीपीटी से सर्च करेंगे, कोई दोस्त की मदद लेंगे, कोई टीचर की मदद लेंगे और आप सीख जाएंगे। और अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो गलती नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन एटलीस्ट 10 मिस्टेक तक अलाउड रूल बनाइए कि 10 गलती हम मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं। और 12th ऑप्शन, पार्टनर या कम्युनिटी लर्निंग। अलोन प्रैक्टिस स्लो होता है, तो कभी कभी आप एक दो जन ग्रुप मिलकर कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, ऑनलाइन स्पीकिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में वॉइस प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप 13 नंबर, 13 नंबर, थिंक इन इंग्लिश रियल गेम चेंजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बहुतों को कहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको सोचना होगा इंग्लिश में ही। आप हिंदी टू इंग्लिश सोचेंगे तो समय लगेगा, एक्सप्लेनेशन माइंड में उतना करेंगे, वो लॉन्ग प्रोसेस है।
मैं ये नहीं कहता हूँ कि उससे नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन आप सोचना ही स्टार्ट कीजिए इंग्लिश में। सब्जेक्ट को डायरेक्ट माइंड पे लाइए, वर्ब को लाइए, ऑब्जेक्ट को पीछे धक्का मारिए। आई प्ले, देखिए सबसे इजी जो वे है इंग्लिश का, सब्जेक्ट और वर्ब अगर रहेगा तो कोई भी आप छोटे छोटे सेंटेंस स्टार्ट कीजिए। आई प्ले, आई गो, आई रीड, स्मॉल 2 लेटर्स जिसमें आपका एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा। फिर धीरे धीरे आप उसको ऑब्जेक्ट में डालिए, बोलना शुरू कीजिए। वॉकिंग के टाइम थॉट्स इंग्लिश में लाइए। डेली एक्टिविटीज को डिस्क्राइब कीजिए, जो भी आप सुबह से शाम तक कर रहे हैं उसको हिंदी में इंग्लिश में आप लिखिए। गलत लिखिए लेकिन लिखिए। धीरे धीरे फिर उसको चेकआउट कीजिए, वेरीफाई कराइए, गूगल से चेक कीजिए, चैट जीपीटी से चेक कीजिए, और फिर आप उसको कीजिए। 14, रिकॉर्ड एंड इम्प्रूव, सेल्फ फीडबैक सिस्टम। आपको अपनी मिस्टेक्स खुद सुननी पड़ेगी। आप जो गलती कर रहे हैं उसे सुनिए कि कहाँ गलती हो रहा है, नहीं हो रहा है। डेली वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, हर 7 दिन बाद आप कंपेयर कीजिए। 7 दिन के बाद आप कंपेयर कीजिए कि आप पहले कैसा बोलते थे, अभी कैसा बोलते हैं। और 15 है 30 डे चैलेंज प्लान। स्ट्रक्चर प्लस डेडलाइन इज इक्वल टू रिजल्ट। डे 1 से 10 तक, फर्स्ट डे से 10 दिन तक आप बेसिक्स प्लस वोकेबलरी पे फोकस कीजिए। 11वां दिन से 20 दिन तक आप स्पीकिंग प्लस लिसनिंग पे फोकस कीजिए। और डे 21 से 30 आप फुल प्रैक्टिस कीजिए प्लस कॉन्फिडेंस। तो आप आसानी से कर पाएंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और 16 है कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर्स जो करते हैं। ओवर थिंकिंग ग्रामर, नॉट स्पीकिंग, फियर ऑफ जजमेंट, नो कंसिस्टेंसी। तो ओवर थिंकिंग मत कीजिए ग्रामर में, बात करना, बात करते रहिए। जजमेंट करने के डर में मत सोचिए कि कोई क्या बोलेगा, और रेगुलर हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। कंसिस्टेंसी ही किंग है। कंसिस्टेंसी मतलब आपको लगातार कोशिश करते रहनी है, करती रहनी है, करती रहनी है। फ्लुएंसी ओवरनाइट नहीं आती है, बट गारंटीड आती है। आप 30 दिन डेली प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश आपको आनी ही है। अगर आप सच में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आज से ही शुरू करें। परफेक्ट मोमेंट बोलकर कुछ नहीं होता और कभी नहीं आता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छी लगी हो, तो जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसके रिलेटेड और भी कंटेंट और ऑप्शंस हम लाएंगे। आप अपना यात्रा शुरू करें। प्लीज फोकस एंड गिव योर बेस्ट एंड प्रैक्टिस एवरी डे विथ ऑल द थिंग्स विच आई हैव टोल्ड टू यू। अपना ख्याल रखें, लाइफ में आगे बढ़ें।